हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के विभिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हो। मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनके बीच में अलग अलग मोटाइयों के क्या हो, अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरे हो। और उसके लिए अपने को क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। और सबसे पहले बात क्या निकालनी है, धारिता। तो धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन में V। ये बात सभी को पता है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या होता है, किसी भी एक प्लेट के आवेश का परिमाण और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया हुआ है और उसके एक प्लेट पर कितना आवेश है, प्लस Q आवेश है, और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश है। जिस प्लेट पर प्लस आवेश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, जिसका प्लेट पर माइनस आवेश है उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। ठीक है, और दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, क्योंकि अपने पता है क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। और उनके बीच की दूरी मैंने कितनी ली, प्लेटों के लिए आती है अपने स्मॉल डी। तो अब क्या किया मैंने, इन प्लेटों के बीच में अलग अलग मोटाई, मान लिया पहली मोटाई की प्लेट मान ली T1 है, T2 प्लेट है, T3 प्लेट है और डैश 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 N प्लेट है। इन सभी की मोटाइयां क्या है मेरे पास, T1 T2 T3 और डैश 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 Tn, मतलब N प्लेटें ले ली जिनकी मोटाइयां क्या है, T1 T2 T3। और इन प्लेटों के जो परावैद्युत पदार्थ है वो भी क्या है, अलग अलग। मान लिया पहली प्लेट का परावैद्युत पदार्थ मान लिया एप्सिलॉन R1, क्योंकि अपने उधर परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन R होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन R होता है। तो पहली प्लेट का 1, दूसरी प्लेट का 2, क्यों अलग अलग है सभी के, तीसरी प्लेट का 3 मान लिया और एनवी प्लेट का एप्सिलॉन RN ले लिया। ठीक है, अब देखो इन प्लेटों के अलावा जो भी भाग रह गया, इन प्लेटों के अलावा जहां पर परावैद्युत पदार्थ है उसके अलावा जो भी भाग रह गया वहां पे क्या होगा, हवा या निर्वात होगा। ठीक है, तो हवा या निर्वात कितने भाग में है, मेरा ये पहला क्वेश्चन रहेगा, हवा या निर्वात कितने भाग में। अगर मैं इन प्लेटों की सभी मोटाइयों को क्या कर दूं, जोड़ दूं। जैसे पहली प्लेट की मोटाई कितनी है, T1 प्लस में T2 प्लस में T3 डैश 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 N प्लेटें हैं तो प्लस में Tn। सभी मोटाइयों को जोड़ के अगर मैं इस D में से घटा दूं तो मेरे पास जो भी मोटाई बचेगी वहां पे क्या रह जाएगा, माध्यम, हवा या निर्वात रह जाएगा। इतनी बात मैं आशा करता हूं सभी को समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अपने दोनों प्लेटों के बीच का क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो चित्रानुसार माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1 T2 Tn मोटाई के क्रमशः एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 डैश 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 एप्सिलॉन Rn परावैद्युतांक के अलग अलग परावैद्युत माध्यम उपस्थित है। मतलब सभी माध्यम क्या है, अलग अलग है। देखो मैंने डायग्राम भी अलग अलग शो किए हैं। देखो पहले को मैंने तिरछी लाइन से ड्रॉ किया है, दूसरे माध्यम को डॉट डॉट से डिनोट किया, तीसरे माध्यम को इस प्रकार डिनोट कर दिया और लास्ट वाले माध्यम को इस, मतलब सभी माध्यम क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि इसलिए प्लेटों के मध्य D, मतलब सभी मोटाइयों को जोड़ के अगर मैं D में से घटा दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, माध्यम, हवा या निर्वात। इतनी ही दूरी में हवा या निर्वात माध्यम उपस्थित होगा। मतलब टोटल मोटाई कितनी थी, D, और माध्यम की टोटल मोटाइयों को जोड़कर मैंने D में से घटा दिया तो मेरे पास उतने माध्यम में क्या रह गया, माध्यम, हवा या निर्वात। यदि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो, V हो, तो प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है V वो कैसे अपने ज्ञात करेंगे। तो कैसे, पिछले टॉपिक में भी बताया था मैंने कि वायु या निर्वात में विभवांतर, वायु या निर्वात में विभवांतर निकाल लेंगे, प्लस में विभिन्न माध्यमों में विभवांतर, मतलब अलग अलग माध्यम का क्या निकाल लेंगे, अपने विभवांतर निकाल लेंगे। तो अपने को पता है जो विभवांतर होता है, दोबारा बता देता हूं मैं, जो विभवांतर होता है V बराबर, यहां पे बता देता हूं, E डॉट क्या होता है, D होता है। ठीक है, ये बात अब सभी को पता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में रिलेशन होता है V बराबर E डॉट D। तो अब बात करते हैं, पहले इसको भूल जाओ, सबसे पहले बात करते हैं वायु या निर्वात में विभवांतर कितना हो। तो ये विभवांतर है, तो विभवांतर बराबर क्या लिख सकते हैं, विद्युत, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र इंटू D। D अपनी कितनी दूरी में हवा या निर्वात है, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn। इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी। प्लस में विभिन्न माध्यमों में विभवांतर, तो मतलब पहले माध्यम लिया था अपना, देखो ये देखो पहला माध्यम क्या था, T1, तो इस T1 माध्यम के लिए मैंने विद्युत क्षेत्र मान लिया E1 है, दूसरे माध्यम के लिए E2 मान लिया, तीसरे माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र
E3 मान लिया और लास्ट के लिए मैंने कितना मान लिया En। ठीक है, तो पहले माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र E1 इंटू में डी दूरी होती है, तो दूरी कितनी है अपने पहले माध्यम की T1, प्लस में दूसरे माध्यम का विद्युत क्षेत्र E2 इंटू में दूरी कितनी है दूसरे माध्यम की T2। इसी प्रकार जो nवां माध्यम है उसके लिए विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा En और दूरी कितनी है Tn। और अपने को पता है कि हवा या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपोन में A। तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी थी Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी वैल्यू उठा के मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या E हवा या निर्वात का विद्युत क्षेत्र कितना है Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट, और बीच की डिस्टेंस कितनी थी हवा या निर्वात जहां पे था, तो मैंने क्या किया था सभी मोटाइयों को जोड़कर D में से घटा दिया था, तो वहां पे मेरे को क्या मिल गया था जितने माध्यम में हवा है। तो ये देखो सेम वैल्यू वही मैंने पुट कर दी, प्लस अब देखो E1 क्या है किसी माध्यम का विद्युत क्षेत्र है, E1 क्या है किसी माध्यम का विद्युत क्षेत्र, E2 भी क्या है किसी माध्यम का विद्युत क्षेत्र। और सभी को पता है, यहां पे मैं दोबारा बता देता हूं, जो किसी माध्यम का विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन। क्या होता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सभी को पता है। तो ये वैल्यू मैंने अगर E1 की जगह पुट करूं तो क्या आएगा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो पहले माध्यम का परावैद्युतांक कितना था एप्सिलॉन R1, और उसकी दूरी कितनी थी जितने माध्यम में था T1 दूरी में था। इतनी बात समझ आ गई। सेम दूसरे माध्यम के लिए कितना हो जाएगा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरे माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R2। इसी प्रकार लास्ट माध्यम क्या है N है, तो सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R N हो जाएगा। तो मैंने यहां पे देखो अगर यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, सॉरी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो यहां लिख सकता हूं सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये तो आ गया किसी माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब देखो हर के परावैद्युतांक अलग अलग है, तो यहां परावैद्युतांक की वैल्यू क्या होती जाएगी बदलती जाएगी। तो पहले माध्यम के लिए परावैद्युतांक कितना था एप्सिलॉन R1, तो यहां मैंने एप्सिलॉन R1 कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट वैसे के वैसे D माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn। तो यहां क्या था सिग्मा था सभी जगह, तो मैंने सिग्मा की वैल्यू क्या होती है Q अपोन में A, तो Q अपोन A सभी के अंदर पुट कर दिया सिग्मा जाए, यहां पे Q अपोन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 T1 प्लस में Q A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 T2 डैश 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 Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn Tn। अब यहां पे देखो Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट, Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट, Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट और Q अपोन में A एप्सिलॉन, सभी में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो इसमें मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। तो यहां कितना रह गया D माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn प्लस में देखो Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो T1 अपोन में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपोन में एप्सिलॉन R2 प्लस में डैश 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 प्लस में Tn अपोन में एप्सिलॉन R1। तो ये आ गया अपने पास किसी दो समांतर प्लेटों के बीच का विभवांतर या संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, कब उसके बीच में अलग अलग मोटाई की क्या भरी हो परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो, तो अपने पास विभवांतर कितना मिलेगा इतना मिलेगा। और अपने को पता है जो संधारित्र की धारिता होती है C बराबर Q अपोन में V, और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता क्या होती है किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर। अपने को पता है आवेश का मान तो कितना है Q आवेश दिया था प्लस Q और माइनस Q था, तो यहां पे परिमाण रूप में लेना है तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो समीकरण इसमें मैंने एक से क्या कर दिया इस V का मान पुट कर दिया समीकरण 2 में, तो V का मान कितना था Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn प्लस में T1 अपोन में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपोन में एप्सिलॉन R2 डैश 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 Tn अपोन में एप्सिलॉन Rn। ठीक है, अब यहां से देखो Q से Q क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अपोन में क्या है A एप्सिलॉन नॉट वो कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो A अपोन एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया ऊपर चला गया। अपने पास क्या रहेगा D माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn प्लस में T1 अपोन में एप्सिलॉन R1 T2 अपोन में एप्सिलॉन R2 डैश 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 Tn अपोन में एप्सिलॉन Rn। तो ये आ गया अपने पास किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युतांक पदार्थ क्या हो भरे हो। ठीक है, तो यहां पे कितनी भी प्लेटें दे सकता है उसमें 1 2 3 अपने n प्लेटों के लिए यहां से
ज्ञात कर लिया। ये टॉपिक पूरा होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो अपने 4 प्रकार से पहला क्या किया था, हवा या निर्वात थी। दूसरा प्लेट क्या किया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तीसरा क्या किया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ क्या हो, अंशतः भरा हो, मतलब आंशिक रूप से क्या हो, भरा हो। और लास्ट अपनों ने ये कर लिया जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ क्या हो, अलग अलग मोटाई के उस प्लेटों के बीच में भरे हो। अब एक न्यूमेरिकल है, इंपोर्टेंट भी न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, लॉजिकल है थोड़ा सा। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी दी हुई अपने को, सी दी हुई है। मतलब कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता क्या है, सी है। अब क्या कहता है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी दी हुई है। अब क्या कहता है, यदि प्लेटों के मध्य 3/4 डी दूरी में एक एप्सिलॉन परावैद्युत वाला पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र था जिसके प्लेटों के बीच में क्या थी, डी दूरी थी और उसकी धारिता कितनी बता दी थी। उसके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा होता जब उसकी धारिता कितनी थी, सी थी। अब क्या कहता है, यदि प्लेटों के बीच में 3/4 डी दूरी में कोई पदार्थ भर दिया, मतलब आंशिक रूप से कोई पदार्थ भर दिया, तो पूछते हैं उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। और अपने को पता है कोई आंशिक रूप से पदार्थ भरा जाए तो उसकी जो धारिता होगी वो मान ली मैंने सी डैश, क्योंकि धारिता एक तो सी मान चुके हैं, तो वो क्या होती है, ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। टी क्या होता है, उस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, 3/4 डी दूरी, मतलब टी का मान कितना दिया, 3/4 डी। तो ये वैल्यू मैं उस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखो ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसा, डी वैसे का वैसा, टी की जगह कितनी वैल्यू पुट करनी है, 3d अपॉन में 4 प्लस में टी की जगह 3d अपॉन में 4 एप्सिलॉन आर इक्वल टू, देखो ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसा, अगर डी में से मैं 3d/4 घटा दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी डी अपॉन में 4। देखो यहां से अगर 4 एलसीएम लूं तो 4d माइनस 3d, तो 4d में से 3d गया, d अपॉन में 4 वैसे का वैसा, प्लस में 3d अपॉन में 4 एप्सिलॉन आर वैसे का वैसा। अब देखो यहां पे ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर वैसे का वैसा चल रहा है। देखो अगर मैं यहां से d अपॉन 4 एप्सिलॉन आर कॉमन निकालूं, d अपॉन 4 एप्सिलॉन आर, तो यहां पे d अपॉन 4 था सिर्फ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा, प्लस में d अपॉन 4 एप्सिलॉन आर तो कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या रह गया, 3 रह गया। 3 डैश बराबर, देखो 4 एप्सिलॉन आर तब वो कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो 4 एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया और a एप्सिलॉन नॉट पहले से था वैसे, और यहां पे नीचे कितना रह गया, d एप्सिलॉन आर प्लस में 3। एक बात देखो, ये a एप्सिलॉन नॉट d क्या होता है, निर्वात की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की, तो यहां पे c इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, a एप्सिलॉन नॉट d, क्योंकि अपने को पता है जब अपने सबसे पहले बात की थी कोई समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता कितनी है, c, जब उसके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हो तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a एप्सिलॉन नॉट d। तो इस a एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस इतनी वैल्यू की जगह c, तो 4 एप्सिलॉन आर वैसे का वैसा अपॉन में एप्सिलॉन आर प्लस 3 वैसे का वैसा, और इस a एप्सिलॉन नॉट d की जगह मैं क्या लिख दिया, c लिख दिया। मतलब जो अपनों ने परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद जो 3/4 डी मोटाई की परा प्लेट रखी थी, रखने के बाद जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी निर्वात की तुलना में उससे कितनी गुना ज्यादा हो जाएगी, 4 एप्सिलॉन आर अपॉन में एप्सिलॉन आर प्लस 3 गुना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां देखो संधारित्र की जो धारिता है 4 एप्सिलॉन आर अपॉन में एप्सिलॉन आर प्लस 3 गुना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के क्या रखे हो, परावैद्युत पदार्थ रखे हो। कल अपने बात करेंगे गोलीय संधारित्र पे। मैंने आपको बताया था संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, पहला समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। जो बेलनाकार संधारित्र था वो अपने सिलेबस में नहीं था। पहला पॉइंट क्या था, डिस्कस किया था समांतर प्लेट संधारित्र पे, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। कल बात करेंगे गोलीय संधारित्र पे। थैंक यू।